कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। इनमें से एक तत्व है जो आकाश बाकी 4 तत्वों को अपने आप में समा लेता है। जैसे आकाश के अंदर जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी ये चारों निवास कर सकते हैं। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले आकाश तत्व बना होगा। आकाश तत्व के बाद में वायु तत्व बना होगा, क्योंकि वायु तत्व अग्नि, जल और पृथ्वी इन तीनों को संभाल लेता है, लेकिन आकाश को नहीं संभाल सकता। तो सेकंड नंबर पे वायु तत्व बना होगा। तीसरे नंबर पर जल तत्व बना होगा, क्योंकि जल अग्नि को बुझा सकता है। और इसके साथ ही जैसे आकाश में बादल होते हैं जो वायु के घर्षण से बिजली उत्पन्न करते हैं, वो बिजली भी अग्नि का ही स्वरूप है। तो ऐसे ही जल और वायु मिलकर अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पे अग्नि बनी होगी। और सबसे आखिर में पृथ्वी तत्व बना होगा, क्योंकि इन चारों को मिलाकर ही पृथ्वी बना होगा। अगर हमारे शरीर को भी देखें तो वो भी पृथ्वी तत्व से बना है। इस शरीर के अंदर इन चारों तत्वों का सम्मेलन है। जैसे हमारे शरीर को खाना पचाते हैं तो वो जठर अग्नि जो एसिड होता है वो भी एक तरीके से अग्नि है, उसको अग्नि तत्व माना गया है हमारे पुराणों में। जो हम श्वास लेते हैं वो वायु तत्व है। और हमारे शरीर में 80% पानी है। पर सवाल ये है कि आकाश तत्व हमारे अंदर कहाँ है। हाँ, तो अपने पुराणों में उसको चिदाकाश कहते हैं। जैसे आकाश को कोई भी तत्व छू नहीं सकता, लेकिन वो चारों तत्वों को समा के रखता है, वैसे ही आकाश तत्व है जो हमारे शरीर, मन, बुद्धि सबको समा के रखता है। लेकिन मन और बुद्धि और शरीर का कोई भी विकार उस आकाश तक नहीं पहुंच सकता, उसको चिदाकाश कहते हैं। संत तुकाराम जी की वाणी इस पे कुछ कहती है। आकाश माजे घर, घर माजे आकाश, ब्रह्म माजे जीव, जीव माजे ब्रह्म।